मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को राम राम। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ए नाम वालों के लिए 2026 का समय कैसा रहेगा। जिसका भी नाम अ से है, आ से है, ए से है, उन सभी के लिए, जैसे ए से अमित, ए से अमर, ए से अंजनी इत्यादि। 2026 का गोचर जो है ए नाम वालों के लिए मैं बहुत पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूं। वो भी पहले ग्रहों की स्थिति को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में और बृहस्पति 2 जून के बाद, यानी कि 2 जून 2026 के बाद उच्च के होने जा रहे कर्क राशि में, यानी कि आपके भाग्य को बदल करके रख देंगे 2 जून के बाद। राहु एकादश भाव में, केतु पंचम भाव में रहेंगे। ए नाम वाले 2026 आपके लिए वाकई में कमाल का रहने वाला है, क्योंकि शनि का द्वादश भाव में गोचर संयम और खर्च का ये वर्ष तय कर रहे हैं। द्वादश भाव में शनि का गोचर आपको कुछ क्षेत्रों में सावधान रहने का संकेत भी प्रदान कर रहा है। जैसे कि सकारात्मक परिणाम ये है कि विदेश यात्रा या विदेशी व्यापार का योग प्रबल हो रहा है। आध्यात्मिकता, ध्यान और साधना की ओर आपका मन जो है सो आकर्षित है। पुराने कर्मों का निपटारा होगा। जीवन में नई दिशा जो है आपको निश्चित तौर पर में मिलने जा रही है। सावधानियां क्या है? खर्च में अचानक वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, घर, वाहन या कानूनी मामलों पर में आपका कुछ खर्च बढ़ सकता है। नींद में कमी आएगी। मानसिक दबाव, थकान की स्थिति निश्चित तौर पर में बन सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। छुपे हुए शत्रु या ऑफिस राजनीति से थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए ए नाम वालों बहुत आवश्यक है। निवेश सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में ना करें, नहीं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर 2 जून के बाद बड़ा लाभ देगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का आगमन बेहद शुभ माना जाता है। यह जीवन में स्थिरता और सुख प्रदान करता है, इस बात को जान। घर परिवार में सुख शांति निश्चित तौर पर में देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। नया मकान खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के लिए ये उत्तम समय होगा 2 जून के बाद। माता का स्वास्थ्य सुधार होगा या उनसे सहयोग भी मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, सम्मान, बेहतर कार्यस्थल पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति, मन एकाग्र रहेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में उच्च का होना किस्मत और भाग्य दोनों को मजबूत कर देगा। जो भी कार्य हाथ में लगेगा वह बढ़िया परिणाम देगा। जिस कहते हैं ना, कई बार जो मिट्टी को छू दो तो सोना हो जाए, वही स्थिति आपके लिए, लेकिन 2 जून के बाद। राहु का एकादश भाव में गोचर जो है धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा। एकादश भाव में राहु बेहद फलदायी जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ, इनकम, बोनस, इन सब के बढ़ने के योग है। नए स्रोतों से आय प्राप्त होगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। सोशल मीडिया, बिजनेस, नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग में भारी फायदा का योग दिख रहा है। मन मुताबिक इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। जो चाहोगे वो पाओ। मित्रों का सहयोग और बड़े लोगों का समर्थन भी निश्चित तौर पर में इस समय में आपको इस वर्ष में मिलेगा। सावधानी की बात करूं तो लालच या अधिक जोखिम वाले निवेश से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गलत संगति या अवैध शॉर्टकट से धनहानि के भी योग है आपके लिए, इसलिए सावधान। केतु पंचम भाव में, तो बुद्धि और आध्यात्म के मामले में केतु विशेष प्रभावित करेगा देवी और सज्जनों। जैसे पंचम भाव में केतु मिश्रित परिणाम देगा आपको। गहरे ज्ञान, आध्यात्मिक रुचि, शोध, तंत्र मंत्र में प्रगति देने का प्रयास करेगा। कठिन समस्याओं को अनोखे तरीके से हल करने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। संतानों के लिए ये वर्ष ठीक ठाक रहेगा, परंतु धीरे धीरे सुधार होता दिखाई देगा। कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी होने के भी योग है। पढ़ाई में कभी कभी मन विचलित हो सकता है, नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेते समय अनिश्चितता बढ़ सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। सज्जनों, कुल मिलाकर के अगर समग्र परिणाम की बात करें तो धन लाभ के योग है। कैरियर और जॉब के मामले में कमाल की स्थिति है। घर परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, वाहन योग, विदेश संबंधी लाभ, इन सब में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान देने योग्य जो है वो है मानसिक दबाव पर ध्यान दें, खर्च पर ध्यान दें, प्रेम संबंध पर और स्वास्थ्य पर में विशेष ध्यान दें। आप
उपाय अगर मैं बताऊं तो हर शनिवार को तिल का तेल दान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बजरंग बाण का पाठ कर सकते, ये सब कुछ नहीं कर सकते, माता पिता की सेवा मात्र करने से गृहस्थ जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। देवी और सज्जनों, बहुत ही कमाल का समय है इनाम वालों के लिए। 2 जून के बाद भाग्य बदलने वाला है, तो इसका पूरा लाभ आप उठाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।